नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक टीचर के साथ घटी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली घटना की कहानी लेकर आ गए ना, जिस सुनकर आप लोग ख्वाब से उठेंगे। आइए जय की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, डिटेल में किसके साथ घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी नितिन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी कोटा में। लेकिन सबसे पहले हमें नितिन के बारे में जान लेना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो पहले क्या करता था, कैसे वहाँ पे पहुँचा। जो नितिन है वो एक्चुअली भोपाल का रहने वाला है और वो ना बचपन से ही टीचर बनना चाहता था। अच्छा। जैसे सब बच्चों का एक सपना रहता है, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को साइंटिस्ट, किसी को टीचर, सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो नितिन का सपना था कि उसे टीचर बनना है और वो पढ़ाई में भी काफ़ी स्कॉलर था, बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो अपनी स्टडी अच्छी खासी कंप्लीट करता है भोपाल में और उसके बाद अपने घर वालों से बात करता है कि मैं कोटा जाऊँगा और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँगा, वहाँ पे क्लासेस लूँगा। ठीक है, मतलब अपनी कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता था वो कोटा पहुंच। हाँ, कोटा पहुँच के कोचिंग क्लासेस खोलना चाहता था। ठीक है। तो इसके घर वाले भी खुश होते हैं, काफ़ी बोलते हैं कि हमारा बेटा ये जो करना चाहता है वो बहुत अच्छा काम है, टीचर का एक काम अच्छा काम होता है। हाँ। तो ये ऐसा ही करता है, घर वालों से अपना विदा लेके कोटा पहुंच जाता है। वहाँ पे कोटा पहुंचता है तो स्टार्टिंग में ना ये नितिन ने सोचा था कि मैं अभी कोई बड़ा क्लासेस ओपन नहीं करूँगा। अभी जो मैं घर ले रहा हूँ ना, एक छोटा सा उसने घर लेके रखा था, मैं रेंटेड घर था, वहीं पे मैं बच्चों को बुला के थोड़े थोड़े बच्चों को बुला के पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और उसके बाद एक बार मेरा थोड़ा सा लेवल हाई हो गया, उसके बाद एक बड़ा क्लासेस खोल के वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है। ऐसा ही सोचा था और ऐसा ही करना स्टार्ट कर देता है। एक छोटा सा वहाँ पे कोटा में घर लिया हुआ था, वहाँ पे सब पढ़ाई का जो भी चीज़ें होती है, ब्लैक बोर्ड वगैरह, बेंच लगाना, सब कुछ अपना कार्यक्रम कर देता है। उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों से बात होती है। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे करके यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आने लगते हैं। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आने लगते हैं और सब बच्चों को जो इनके पढ़ाई करवाने का जो तरीका था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। सब बहुत खुश होते थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बताया, उसने दूसरे बच्चे को बताया, ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। माउथ पब्लिसिटी हुई, काम अच्छा कर रहा था। हाँ, अच्छे से पढ़ाई कराने की वजह से। तो क्या होता है कि ऐसा करते करते वहाँ पे रहते रहते आज 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने से अच्छे खासा क्लासेस सब कुछ चल रहा था। लेकिन एक दिन रात के टाइम में जो अपने रूम में ना ऐसे नितिन सो रहा था, चुपचाप ऐसे सो रहा था। रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस टाइम पे उसे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरा दूसरा वाला कमरा है उस कमरे से किसी की बात करने की और हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अच्छा। तो ये मतलब उसका एक 1 BHK टाइप का घर था। हाँ, एक कमरे में वो अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता रहोगा, एक में रहता रहोगा। हाँ। तो सोच में पड़ जाता है कि वहां से किसी के हंसने की आवाज कैसे आ सकती है। और जैसे कि 2-3 लोग बात कर रहे हैं वैसी आवाज कैसे आ सकती है। जबकि क्लासेस तो मैं इवनिंग में बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं अंदर से लॉक रखता हूँ, किसी के कहीं से आने का यहाँ पे चांस है ही नहीं। तो कौन मेरे यहाँ पे घर में घुस आया और कौन ऐसे हंस रहा है, बात कर रहा है। वो अपने बेड से उठता है और उठ के दूसरे वाले रूम में जाता है देखने के लिए। वहाँ पे जाता है तो क्या पाता है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो उसको समझ में नहीं आता है कि क्या था आखिर ये वहम था या सच में ही कोई वहाँ पे बात कर रहा था, हंस रहा था, कुछ समझ नहीं पाता है। सोचता है कि एक काम करता हूँ, शायद आज ज़्यादा पढ़ा लिया हूँ, दिमाग पे बहुत हेडेक हो गया है, इसलिए ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे, मैं सो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। उस रात में तो सो जाता है। लेकिन जो अगला दिन आता है, अगला दिन पूरा टायर्ड फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका सिर हमेशा भारी लग रहा है, बच्चों को ढंग से पढ़ाना भी नहीं हो पा रहा है। बहुत अजीब सा हो गया था उस दिन का। जो बोलते हैं कि इंसान को जैसे किसी ने अंदर से बहुत बीमार होता है, एकदम थकान फील करता है, वैसा फील कर रहा था। तो वो दिन कैसे भी पढ़ा के बच्चों को निकल जाता है और रात का टाइम आता है, बाहर से खाना वाना लेके खा के वापस से सोने के लिए चला जाता है। लेकिन इस रात में भी रात के 12:30 बजे करीब अचानक से आँख खुलती है। अचानक से आँख खुलती है, वापस से उस कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की और एक इंसान के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब ये कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये 2 बार वहम तो नहीं हो सकता। कल जो हुआ मैं मानता हूँ कि कल ऐसे एक बार इंसान को वहम हो जाता है, लेकिन आज मैं आँख खोल के प्रॉपर लेटा हुआ हूँ और लेटा हुआ मैं प्रॉपर सुन पा रहा हूँ, कोई उस रूम में हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
सोचता है कि काम करता हूँ मैं और 10 सेकंड तक ऐसे ही आँख खोल के लेटे रहता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ। अगर वापस से आवाज़ आई तो मैं फटाक से चेक करने जाऊँगा। वैसा ही करता है, लेटा है, सुन रहा है, नॉन स्टॉप आवाज़ आ ही रही है, आवाज़ आनी बंद नहीं हो रही है। वो फटाक से उठता है, रूम का लाइट ऑन करता है और बाहर वाले रूम में जाता है, वहाँ का लाइट ऑन करता है, वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो बेंच थे ना, जो बेंच पड़े हुए थे दूसरे रूम में, वो सारे गिरे हुए थे, सब उथल पुथल गिरे हुए उसको दिखाई देते हैं। वो समझ नहीं पाता है। मैं इतने टाइम पहले सुन रहा था, किसी की आवाज़ आ रही थी और मैं फटाक से उस रूम में गया देखने के लिए, मुझे कोई दिखाई भी नहीं दिया। तो आखिर ये बेंच किसी ने कब पटका और कैसे हो सकता है ये? अब नितिन को अंदर से जो एक्चुअल जो डर बोलते हैं ना, वो आया, वो डर लगना स्टार्ट हुआ। वो सो ही नहीं पा रहा है, दिमाग पे डर हावी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन कैसे कैसे करते करते दिमाग को शांत करना, दिमाग को मनाना कि कल बच्चों को वापस से पढ़ाना है, और ऐसे पढ़ाता रहा तो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाई से, अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। तो कैसे कैसे करके 1:30 बजे तक वापस से नींद आ ही जाती है नितिन को। लेकिन नींद तो आती है, नींद आने के बाद 2:30 बजे करीब नितिन की अचानक से आंख खुलती है और ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मेरे पूरे बॉडी को जकड़ के रखा है और कोई सीने पे बैठ के यहाँ पे ऐसे जोर जोर से मुक्के से मार रहा है, बहुत जोर जोर से। और जो पेन था ना, वो इतना ज्यादा हो रहा था, जो दर्द था वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी सांस बिल्कुल अटक गई है, वो खुद को उठा नहीं पा रहा है, कुछ महसूस कर पा रहा है कोई तो है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीजें करते करते बहुत हाथ पैर पटकता है, बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, कैसे कैसे करते करते ऐसे टाल लेता है और बेड से नीचे गिर जाता है। जैसे ही बेड से नीचे गिरता है, वैसे ही जो था भारीपन वो हल्का होता है। अब वो समझ जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अगर मैं सो गया तो वापस से कुछ ना कुछ होगा, और इस बार जो होगा वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा। तो इसीलिए जागते जागते पूरी रात बिता देता है, नहीं सोता है। उसके बाद वो सुबह का टाइम आता है, अभी क्या करे, बच्चों को पढ़ाना तो है, मजबूरी है, अब कुछ नहीं कर सकता, तबीयत खराब लग रही है, सिर भारी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों को बोलता है, बच्चे माफ़ करना, आज मैं आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब लग रही है। तो बच्चे भी अपने टीचर को समझते हैं, बोलते सर कोई बात नहीं, हम कल पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, कोई दवाई वाई चाहिए तो हम लेके आएंगे, आपको दे देंगे, ऐसे बच्चों से बोलते हैं। तो बच्चों को आज जल्दी 6-6:30 बजे करीब शाम को छोड़ देता है, बोलता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लगने लगी थी कि अपने बेड पे लेटा हुआ था, और ये शाम के ना 8:30-9 बजे करीब की बात होगी, बेड पे लेटा हुआ है। अचानक से उसको आवाज़ सुनाई देती है कि बाहर वाले रूम से कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, और ये आवाज़ सुनाई देते देते अचानक से इस रूम से बहुत ही ज़्यादा धुआं बाहर आते हुए दिखाई देने लगता है। अच्छा, धुआं, बहुत ज्यादा धुआं, और इसके रूम में वो धुआं एंटर करते हुए दिखाई देता है। अभी नितिन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, समझ नहीं पाता है कि ये कैसे धुआं आ गया और क्या है ये। मतलब इतना धुआं, मेरे रूम में को आग वाग तो नहीं लग गई, क्या हो गया ये, ऐसा टेंशन होती है। लेकिन जो चीखने की आवाज आ रही थी वो किसकी आ रही थी? एक मन में डर था, क्योंकि पिछले रात की और जो उसके पिछले रात की जो एक्सपीरियंस था वो नॉर्मल नहीं था। वो कैसे कैसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है जोरों से, कौन है वहाँ पे, कौन चीख रहा है, ये मेरे घर में क्या हो रहा है, ऐसा डटे चीखते चिल्लाने लगता है जोर जोर से। उसके बाद जो उसका विंडो लगा हुआ था ना, जो रूम का, ऐसे नॉर्मल जो घर होते हैं वैसे टाइप का ही था, वो विंडो खोलता है जहाँ पे लेटा हुआ था वहां से, और बाहर की तरफ मुंह निकाल कर चिल्लाने लगता है पड़ोसियों को बुलाने के लिए। पड़ोसियों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है कि प्लीज मेरे घर पे कोई आ जाओ, बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं परेशान हो गया हूँ, कोई मेरे घर में शायद घुस गया, प्लीज मेरी मदद करो। बहुत चिल्लाता है, तो जो आजू बाजू के लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं चिल्लाने की वजह से। उसके बाद दरवाजा पीटना चालू कर देते हैं घर पे आके। लेकिन नितिन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस रूम में जाऊं और उस रूम को एंटर करते हुए मैं दरवाजा खोलने जाऊं, मेन दरवाजा। लेकिन कैसे कैसे हिम्मत बना के भगवान का नाम लेते हुए वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजा खोलता है तो 8-10 अंकल आंटी सब उसे घर पे एंटर करते हैं। बोलते क्या हुआ बेटा, क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मतलब तुम ऐसा चिल्ला रहे थे, तबीयत खराब है क्या? तो सारी चीज उन लोगों को बताता है। तो वो लोग बोलते हैं कि बेटा कैसे, ये कैसे हो सकता है, अभी तो कुछ धुआं दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बोल रहे हो धुआं दिखाई दे रहा है, चीखने चिल्लाने 3 दिन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो भला तुम्हारे देखते हैं, पूरे घर को चेक करते हैं कहीं आग वाग तो नहीं लगी है। सब लोग चेक वेक करते हैं पूरे घर पे, और वो टेरेस पे जाते हैं तो टेरेस पे क्या पाते हैं कि वहाँ पे
बहुत सारे अलग टाइप के मांस होते हैं ना, वो पड़े हुए पूरे टेरेस पे, पूरे टेरेस पे पड़े हुए हैं, जैसे कि पता नहीं जानवर के है, चिड़िया उड़िया के, किसके समझ में नहीं आता है। और बहुत गंदी स्मेल आ रही है टेरेस के ऊपर से। और वहाँ पे जितने भी सामान पहले रखे हुए थे ना, जो जिनका घर था, वो पूरे सामान बिखरे हुए हैं। और वहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और वहाँ पे एक लिटरली इतनी बड़ी काली पोटली दिखाई देती है, काली पोटली, और उस पोटली में समझ में नहीं आता ये क्या है। और वहाँ पे कोई हिम्मत भी नहीं कर पाती उस पोटली को खोल के देखे। लेकिन उतने में ही एक आंटी आती है, बोलती है कि देखना ज़रूरी है, और किसने किया है ये जो भी काम है, शायद ये ब्लैक मैजिक काम है, जो यहाँ पे किसी ने शैतानी शक्ति को इस घर में बैठाया है, और बहुत गलत बात है। वो आंटी हिम्मत करते हुए जाती है, एकदम दबंग जैसी आंटी, हट्टी कट्टी थी, और जाके पोटली खोलती है। पोटली खोलती तो क्या पाती है, उसमें किसी के लंबे लंबे नाखून कटे हुए रखे हैं, उसमें बाल रखा हुआ है, नींबू रखा हुआ है, सिंदूर रखा हुआ है, और भी ब्लैक मैजिक जो चीज़ें होती है ना, उसमें काला से इतना बड़ा कपड़ा रखा हुआ है, और चावल वल पता नहीं क्या क्या रख के, और उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, उसको कोई लिमिट नहीं है। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। सब लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, छत पे बर्दाश्त नहीं होता है किसी को, सब लोग नीचे आते हैं और नितिन को बोलते हैं कि बेटा ये घर नॉर्मल नहीं है, इस घर में कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ कराया गया, किसने किया है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम इस घर में रहे तो ऐसी शक्तियाँ किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है। जो ब्लैक मैजिक करा के जो शक्तियों को बांधा जाता है, किसी घर पे रखा जाता है, वो शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं। तो नितिन बोलता है लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं क्या कर सकता हूँ, कोई चीज़ें तो समझ में नहीं आती है। वो मकान मालिक से बुलाता है, फ़ोन करके उनसे बात करता है, बोलता है कि आपके घर पे ये सब चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो जो मकान मालिक बताता है ना, वो सुन के बिल्कुल ऊपर से नीचे तक काँप उठता है। मकान मालिक क्या बताता है कि तुम्हारे से पहले इस घर में एक औरत, एक आदमी और उसकी मतलब 1 साल करीब की बच्ची रहते थे। लेकिन जो औरत थी वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी। वो औरत ना किसी को भी बहुत अजीब तरह से देखती थी। यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग भी बहुत कंप्लेन करते थे, अजीब तरह से देखती थी और ऐसे घूर घूर के ऐसे देखती रहती थी, किसी की जैसे कि मतलब किसी को आंखों से खा जाएगी वैसे देखती थी। और लोग ये कंप्लेन भी करते थे शायद वो औरत डायन है, ऐसा लोग बोलते थे। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें अजीब लगने लगी। और जो घर की चीज़ें हैं ना, रात में लोग बोलने लगे कि वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, रात के टाइम में कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है। ये सारी चीज़ें पड़ोसी लोगों ने कंप्लेन किए थे। तो मैंने उन लोगों को घर छोड़ने के लिए बोला, तो औरत मेरे से लड़ाई करने लगती है, बिल्कुल रेडी नहीं होती है छोड़ने के लिए। मैंने उनको धमकी दिया, पुलिस केस करूँगा, सारी चीज़ें। तो शायद हो सकता है कि उसने ही पोटली में ब्लैक मैजिक करके इस घर में यहाँ पे छोड़ के गई, और इसकी वजह से तुम इतने टाइम से सफ़र कर रहे हो। मकान वाले बोलता भी है कि मैं चाहते हो तो पूजा पाठ करा दूंगा इस घर में, उसके बाद घर नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम यहाँ पे रह सकते हो आराम से। तो नितिन बोलता है कि नहीं, आप मुझे माफ़ करो, मैं इस घर में जो एक्सपीरियंस किया हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस है। मैं इस घर में और ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा। मैं कैसे भी 1-2 दिन के अंदर ये पूरा घर खाली कर दूंगा। अपने बच्चों को बता देता हूँ, जो पढ़ाता हूँ जिनको, मैं 1-2 दिन में खाली करके कहीं और घर लूँगा। ऐसा ही करते हैं नितिन, कहीं और घर लेते हैं भाई, और उसके बाद ये एक दूसरा क्लास खोलते हैं, इंडिविजुअल क्लास खोलते हैं, और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से जाके उनकी ज़िंदगी बैक टू द नॉर्मल होती है, और उनकी शादी भी अभी हो चुकी है, उनकी फैमिली भी अभी अच्छी है। बाप रे, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी इस तरह की चीज़ें फेस किया हूँ। बहुत सारे ऐसे कमरों के या किराए के घरों में जो हाँ। भूतिया घटनाएं घटती हैं, जो ऐसी जादू वगैरह जैसी चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मकान मालिकों का भी होता है। ऐसी घटनाओं के पीछे भी उनका हाथ होता है। भाई, अगर आपको मालूम है कि हमारे घर में ऐसा लफड़ा हुआ है, ऐसा इतिहास है हमारे घर का, तो मत दो ना रेंट पे। चंद पैसों के लालच में आप ऐसी हरकत क्यों करते हो कि किसी की ज़िंदगी मतलब ऐसे रिस्क में चले जाए। और अगर आपको देना ही है, हाँ देना ही है, तो थोड़ी प्रॉपर पूजा पाठ करवा लो यार। जब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, आप उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो थोड़ा भगवान के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर विश्वास कर लो, उसका शुद्धिकरण करा लो और फिर रेंट पे दे दो। क्योंकि मैंने खुद इससे काफ़ी मिलता जुलता फेस कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। खैर, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख मिली होगी या मनोरंजन मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन
शुभ हो।